ओम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम बोलो श्री गणेश भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा महारानी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बलदाव जी की जय, श्री दत्तात्रेय भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम महादेव। गजाननम भूतगणादिसेवितम कपित जाम्बो फलचारु भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। वासुदेव सुतं देवं कंस चारोर्मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगत गुरुं, कृष्णं वंदे जगत गुरुं। सरस्वती महाभागे देवी कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते, विद्यां देहि नमोस्तुते, विद्यां देहि नमोस्तुते। श्री गणेशाय नमः। तो कल हम सब भक्तों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को श्रवण किया। कथा का प्रसंग स्कंध 3। भगवान कपिल माता देवहूति को मोक्ष ज्ञान कि मानव तन माता मिला है तो जन्म मरण के बंधन से कैसे मुक्त हो जाएं। मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है और ये भगवान की कृपा से मिलता है, और इससे यदि हमने भगवान की भक्ति कर ली, उसी भक्ति को भक्ति योग बना दिया, या तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया और उसको ही ज्ञान योग बना दिया, या सद कर्म कर लिए और कर्म को ही कर्म योग बना दिया, तो माता इस भूधरा धाम से मुक्ति अवश्य है, अवश्य है, अवश्य। मानव तन का यही लक्ष्य है कि हम मुक्त हो जाएं। मानव तन इसीलिए मेरे को मिला है। मानव तन संसार के भोग के लिए नहीं है, ये मानव तन योग के लिए है। और हम सबको भगवान से, योग का मतलब है कि अंतर आत्मा को सदा भगवान से जोड़ के रखने को ही हम और आप क्या बोलते हैं, योग बोलते हैं। कल बहुत ही सुंदर उपाय बताया था कि अहंकार यदि हमारा नष्ट हो जाए माता, तो हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अहंकार नष्ट करने के लिए कल हम सब ने उपाय सुने कि हमारे अंदर अनंत भक्ति का प्रवाह होने लगे, कर्म सब हम भगवान को सुपुर्द कर दें, और ये ज्ञान हो जाए कि ये हमारे हम जो हैं वो शुद्ध बुद्ध पवित्र और पावन आत्मा है, शरीर नहीं है। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये सब असत है, भगवान ही सत्य है। इस विचार के साथ यदि हमारा
जीवन चलने लगे तो मेरा ज्ञान स्थिर हो जाएगा, फिर भटकाव मेरा संसार में खत्म हो जाएगा। ज्ञान स्थिर होने का मतलब मेरे अंदर एकाग्रता आ जाए, केवल आपने आराध्य में मेरा जो है ध्यान एकत्रित हो जाए, इसी को बोलते हैं। और इसी को अहंकार गलित बोलते हैं। जब एक बार श्रद्धा और भक्ति अपने आराध्य में स्थित हो जाती है तो फिर अहंकार हमारा नहीं रहता है, और फिर धीरे धीरे मेरा चित्त लीन हो जाता भगवान में। फिर मेरे को भगवान की याद करने की जरूरत नहीं। जिस प्रकार से मेरी सांस अविरत चलती रहती है, इसी प्रकार से भगवान का ध्यान अविरत चलता रहता है, ये कभी टूटता नहीं। लेकिन ये कैसे होता? माता बोले अभ्यास से होता है। और इस प्रकार से जीवन मुक्त, और जीते जी हम जीवन मुक्त हो जाते हैं। माता देवहूति कोई सामान्य नारी नहीं है, अद्भुत अलौकिक ज्ञान है। और उनके सामने कपिल भगवान साक्षात भगवान जो है प्रकट होके और उनको ज्ञान उपदेश दे रहे हैं। उन्होंने बहुत सुंदर प्रश्न खड़ा कर दिया माता ने। बोले प्रभु आपने सब कुछ ठीक कहा, सब समझ में आया, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि प्रकृति के बिगर पुरुष का अस्तित्व नहीं है और पुरुष के बिगर प्रकृति का अस्तित्व नहीं है। फिर इन दोनों में से एक को कैसे त्यागा जा सकता है? यदि जीव आत्मा है तो शरीर है, और शरीर है तो जीव आत्मा है। यदि शरीर चला जाता है तो फिर उस जीव आत्मा का भूधारा धाम पर कोई अस्तित्व नहीं रहता है। अरे शरीर है तभी तो हम बोल रहे हैं कि इसके अंदर जीव आत्मा है। अरे घर उखड़ गया तो बसेरा किस बात का? फिर तो मैदान हो गया। तो बोले ये कैसे हो संभव है कि प्रकृति को छोड़ दें और पुरुष में समाविष्ट हो जाएं, जबकि पुरुष और प्रकृति मिले हुए हैं। ऐसे ही भगवान का अस्तित्व, ये पूरे हम क्यों भगवान को याद कर रहे हैं? यदि ये ब्रह्मांड ना हो, ये प्रकृति ना हो, तो हम और आप भगवान को कैसे जानेंगे? तो बोले भगवान से ब्रह्मांड और ब्रह्मांड से भगवान है, फिर दोनों में से एक को कैसे छोड़ा जा सकता है? बहुत सुंदर प्रश्न है। और हम और आप भी इस बात को जो है बिल्कुल पक्का यही बात है कि भाई जब आत्मा से शरीर है, शरीर से आत्मा है, तो दोनों से कैसे जो है एक का त्याग। ये भगवान यहाँ त्याग की बात नहीं कर रहे, छोड़ने की बात नहीं कर रहे। कपिल भगवान बोलते मैं आसक्ति की बात कर रहा हूं कि आप आसक्त ना हो जाओ कि मेरी आत्मा जो है वो अजर और अमर है, उसको कुछ नहीं चाहिए। ये सब मांग शरीर की होती है और इस मांग के पीछे हमको भटकाव में भटकना नहीं है। ठीक इसमें उदाहरण दिया, बोले माता जिस प्रकार अरणी, जिस प्रकार से लकड़ी में अग्नि रहती है लेकिन वो दिखाई, ऐसे ही आपके अंदर जो पुरुष तत्व विराजमान है ये शरीर के अंदर, वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब वो प्रकट हो जाता है, अरणी से जब अग्नि प्रकट हो जाती है तो वो अग्नि क्या करके ज्वाला बन के पूरी लकड़ी को जला के केवल राख कर देती है। ठीक इसी प्रकार यदि आपकी जो है प्रेमाग्नि इस शरीर के अंदर प्रकट हो गई तो जो मोह बंधन है, जो आसक्ति है, जो संसार से मोह है, ये शरीर से मोह है, वो ज्ञान प्रकट हो जाता है और शरीर से मोह मेरा खत्म हो जाता है। जैसे अग्नि प्रकट हुई और उसने क्या किया, अरणी के स्वरूप को भस्म कर दिया, ऐसे ही शरीर के अंदर से प्रावग्नि जब भगवान के प्रति प्रकट होती है, जब हमारी भक्ति सुदृढ़ हो जाती है
जब हमारी भक्ति एक निष्ठ हो जाती है, जब मेरी आत्मा भगवान में एकाग्र हो जाती है, तो एक अग्नि प्रकट होती है, वो हमारे सभी विकारों को नष्ट कर देती है। जब नष्ट कर देती है तो केवल फिर क्या, देह भाव नहीं, शरीर भाव नहीं, हम भगवत भाव में जीना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसा नहीं शरीर कहीं चला जाता है, शरीर यहीं रहता है, लेकिन फिर हर समय हम किस भाव में, ये शरीर भाव में नहीं, भगवत भाव में हमारा जीवन प्रारंभ। बोले छोड़ने की बात नहीं, प्रकृत पुरुष को अलग नहीं करना है। मरने के बाद तो आत्मा चली गई, उसका अस्तित्व खत्म होगा शरीर का। जीते जी हमको देह भाग को देखना है कि देह भाग है, जो भाव है वो हमको बंधन में डालता है। और यदि एक बार भगवान के प्रति ये अरणी वाला जो उदाहरण है, माता बोले ठीक इसी प्रकार से यदि प्रेमाग्नि हमारे अंदर जो है प्रज्वलित हो जाए, तो हम सब जो है फिर क्या हो जाएंगे, ये देह भाव से मुक्त हो जाएंगे, मुक्त होके भगवत भाव में जीना प्रारंभ कर देंगे। और भगवत भाव में जीना ही जीना है। देह भाव में तो हम और आप तो जी रहे, कोई बात नहीं, पशु हैं, पक्षी हैं, जन हैं, जानवर, सब देव भाव में जीते हैं, वो हर समय देव भाव में जीते। लेकिन हम और आप जो है मनुष्य हैं, वो भगवान ने हमको मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के साथ, प्रबल शक्ति के साथ प्रकट किया, इसलिए हम शरीर भाव में न जिए, देव भाव में न जी के केवल भगवत भाव में जिए। कर्म शरीर से हम कर रहे, करते रहे। बोले माता इसके लिए बहुत सुंदर उपाय है। और ये देह भाव जब कब नष्ट होता है, इसी को अहंकार बोलते हैं। जब हम निष्काम भाव से स्वधर्म का पालन करते हैं। निष्काम भाव से स्वधर्म का पालन करना, हमारे अंदर कर्म करते हुए धर्म जुड़ा हो और उसमें भी स्वार्थ का लेस मात्र भी जो है अंश ना हो, इसको बोलते हैं निष्काम भाव। स्वार्थ भाव में जियोगे तो संसार में जियोगे, और निष्काम भाव से जो कर्म कर रहे हो जियोगे तो वो भगवत भाव में जियोगे। भगवत भाव यही कर्म सब करते हैं, और हम और आप भी कर्म करते। कर्म में अंतर यही है कि हम जो कर्म करते हैं यदि स्वार्थ भाव से करते हैं तो फिर वो कर्म संसार के लिए होता है। वो निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से वो कर्म करते हैं, वो भगवान के लिए कर्म है, वो भगवान का कर्म है। फिर वो कर्म हमको बंधन में नहीं डालता है। इसको समझना है। और इसी ये भाव का ही परिवर्तन है, वो भगवान भाव के ही भूखे हैं। दूसरा, निरंतर जो है भगवत भजन का श्रवण, निरंतर हमारे अंदर भगवत भजन चलता रहना चाहिए। श्रवण इंद्रिय हमारी हर समय कथा, भागवत, भगवान के गुणगान, संकीर्तन में लगी रहें। कल बताया था कि मन को खाली मत रखो, यही बोल रहे हैं कि यही सबसे बड़ी भक्ति है, और यही भक्ति को शुद्ध और पवित्र करती। भक्ति कहीं बाहर से आती नहीं है। यदि आप जो है भगवत भाव में जीना प्रारंभ कर दो, भगवान की कथा, भागवत का गुणगान करना प्रारंभ कर दो, नाना प्रकार के भगवान के पाठ हैं, कोई भी स्तुति प्रारंभ कर दो, कोई भी सोच का पाठ करना प्रारंभ कर दो, भगवान के जो है नाना प्रकार के भगवान के स्वरूप हैं, किसी भी स्वरूप का चिंतन करना प्रारंभ कर दो। माता ये क्या करते, आपकी भक्ति को शुद्ध और पवित्र कर देते हैं। सभी विकार शरीर के खत्म हो जाते। श्रवण शक्ति में भगवान की कथा, भागवत, गुणगान सुनने में बहुत बड़ी शक्ति है कि आपकी भक्ति बिल्कुल शुद्ध और निर्मल हो जाती है। इसलिए बार बार श्रवण पे ध्यान दिया गया है कि आप जो है अच्छे साहित्य का क्या करो, श्रवण करो। तत्व ज्ञान से वैराग प्रवृत्ति हो जाती है। तत्व ज्ञान क्या है कि संसार सब असत है, शरीर असत है, भगवान सत्य हैं, आत्मा सत्य है। ये जो है क्या है, तत्व ज्ञान है। और यदि एक बार ये ज्ञान हो गया तो अपने आप आपको वैराग्य हो जाएगा कि भाई इस कबाड़ को इकट्ठा करने से क्या फ़ायदा, जब संसार में एक बार जो इकट्ठा किया वो सब छोड़ जाना है। ये सब असत है, सत्य केवल भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान का गुणगान सत्य है। तो उसी को साथ में रखते हुए और इस भूधरा धाम को छोड़ना है। तो इसको बोलते हैं कि वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। ये शरीर एक ना एक दिन जरूर जो है क्योंकि छूट,
हम आपने कितना मेहनत किया, ये बालों में कितना तेल लगाया, दांतों को कितना सुरक्षित रखा, टूथपेस्ट से एक नाना प्रकार के, शरीर में कितना सुंदर सुंदर भोजन दिया, लेकिन आज ये स्थिति आ गई कि बाल सफ़ेद हो गए, दांत गिरने लगे, आंखों से कम दिखने लगा। सब कुछ किसी ने, मान लो कोई लापरवाही भी किया होगा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे इस शरीर को बहुत पोंछ पोंछ के रगड़ रगड़ के साफ किया, लेकिन एक दिन घुटने दर्द करने ही लगे। ये असत है, फिर इतना मोह इससे क्यों? साक्षात जो सत्य है उससे मोह रखो, उस आत्मा को शुद्ध और पवित्र करो, उस भगवान से प्रेम करो, तो बोले अपने आप देहाभिमान खत्म हो जाता है। इसी को वैराग कहते हैं, क्योंकि हम शरीर भाव में जीते हैं, इसलिए मेरे को वैराग वृत्ति नहीं आती। हर समय हम राग में जुड़े रहते हैं और बस चिंतन किसका? शरीर का चिंतन करते रहते। शरीर का चिंतन छोड़ के भगवान का चिंतन करना प्रारंभ कर दो। इसके लिए एक और साधारण सा बताया है कि व्रत उपवास करने से ध्यान एकाग्र होता है, शुद्ध वृत्ति बढ़ती है। तो हमको संयम नियम को धारण करते व्रत उपवास से आपको यदि एकाग्रता बढ़ाना है, चित्त की शुद्धि करना है, तो व्रत उपवास जरूर करना चाहिए। साप्ताहिक, मासिक, पाक्षिक, जो हमको अच्छा लगता है। एक सप्ताह में एक व्रत पकड़ लो, कोई भी नहीं। पक्ष में एक एकादशी पकड़ लो, द्वादशी पकड़ लो, तेरस पकड़ लो, एक पाक्षिक होता है, और महीने में पूर्णिमा पकड़ लो, या आप जो है, ये वृत्तों का नियम है, इससे शुद्ध वृत्ति होती है। और व्रत का विधान बताया गया है, यदि जो अच्छा साधु है, जो अच्छा जो है सात्विक है, वो केवल जल पी के व्रत रहे। पहला सिद्धांत बताया है, केवल जिसको जलाहार बोलते हैं, सामान्य तौर पे है कि कम से कम हमको एक बार महीने में पूरा सबका त्याग कर देना है, केवल जल से साथ रहे। और जल से नहीं काम चल रहा तो फल फूल के साथ व्रत करना चाहिए। और फल फूल से भी काम नहीं चल रहा तो थोड़ा बहुत जो है अन्य साधन जो है व्रत के, वो हम अपना उपयोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी रुचिकर भोजन नहीं चाहिए। ये त्याग की बात। रुचिकर, बहुत सुंदर बढ़िया सी खीर बना रहे हैं, पंचमेवा डाल के, दूध घी शक्कर फेल के, बोले आज मेरा व्रत है। हाँ, व्रत का मतलब है अरुचिकर भोजन लेना, रुचिकर नहीं लेना है, ये रुचि को मारना है। जीवन में बोला जिसने जिह्वा पे नियंत्रण कर लिया, उसने अपनी 10 इंद्रियों पे नियंत्रण कर लिया। रसेंद्री और बाकेंद्री, ये दोनों यहीं से प्रकट होती हैं। बोलने पे और खाने पे यदि नियंत्रण जीवन में हो गया, सब इंद्रियां आपकी आप नियंत्रण हैं आपकी, ये आपको बर्बाद। तो रसेंद्री पे, और ये व्रत में सबसे बड़ा साधन है कि व्रत है, अरे आज मेरा व्रत है, अपशब्द नहीं बोलना, किसी की चुगली नहीं करना, किसी का जो है क्या है द्वेष नहीं करना। ये व्रत का सिद्धांत है कि आज हम व्रत में कम से कम आज तो छोड़ दें। आज तो किसी का जो है क्या भाई जानबूझकर किसी के लिए उल्टा सीधा बोलना, ये वाणी का शुद्ध होती वाणी से। और आहार नाल आपकी शुद्ध हो ही जाएगी, रसेंद्री आपकी शुद्ध हो ही जाएगी। जब केवल आपने पूरे दिन पानी पिया है तो अपने आप पूरा जो है सफाई, बोतल में कितनी भी गंदगी हो, जब केवल पानी से मचा देते तो वो पूरी बोतल साफ है। ऐसे ही शरीर में केवल पानी जाएगा, ये मथ डालेगा, पूरा शरीर साफ हो जाएगा। अरे नहीं होता, थोड़ा बहुत फल ले लो। लेकिन ये व्रत उपवास से माता क्या होता है कि जो है हमारा ध्यान एकाग्र होता है। और आप पक्का देख लेना, जिस दिन व्रत रहता है, जिस दिन थोड़ा हम अच्छी तरह शुद्ध और पवित्र, उस दिन मेरा मन भगवान की पूजा में, ध्यान में, अर्चन में बहुत लगता। क्यों? बोले आज हम व्रत हैं, क्योंकि मैंने पहले से सिद्धांत बना लिया है, तो एकाग्रता मेरी बढ़ती है। इसीलिए संयम नियम के साथ व्रत उपवास रखते हुए माता, तो फिर क्या होता है, ये पुरुष और प्रकृति का भेद समाप्त हो जाता है। यही साधन है, किसी को कोई जाता नहीं, शरीर भी यहीं रहता, आत्मा भी यहीं रहती है, लेकिन दोनों फिर एकाकार हो जाते हैं। फिर मन वही करता जो मेरी बुद्धि बोलती है। फिर मन जो है बुद्धि के नियंत्रण में आ जाता है, वो बुद्धि ही सबसे नजदीक आपकी आत्मा के पास रहती है। वो बुद्धि से जब काम होने लगता है तो फिर संसार में सब भगवान भगवत भाव ही प्रकट
फिर संसार में जो है हमको ये संसार दिखाई नहीं देता, सब जगह भगवान दिखाई देते हैं। ठीक कैसे होता है? जब ये प्रवृत्ति आ जाए, जब ये ज्ञान प्रकट हो जाए और हम इस प्रकार से जीवन जीना चालू कर दें, तो जैसे स्वप्न में हमको नाना प्रकार के कष्ट होते हैं। स्वप्न में या तो हम आनंद भोग रहे होते हैं या कष्ट भोग रहे होते हैं, भय में होते हैं। लेकिन जगने के बाद स्वप्न का एक भी कष्ट आपको या आनंद प्रभावित नहीं कर सकता। आप जैसे थे वैसे रहेंगे। जो कुछ स्वप्न में था लेकिन हम जग गए तो फिर हमका स्वप्न का जो प्रभाव था वो जगने के बाद प्रभावित नहीं करता है। बोले माता ठीक इसी प्रकार प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्रकट हो जाने के बाद ये संसार रूपी प्रकृति 1% भी आपको प्रभावित नहीं कर सकती। स्वप्न की बात नहीं प्रभावित कर रही, क्योंकि हमको ज्ञान हो गया, मैं जग गया हूं। ऐसे ही जब हमको आत्मा और प्रकृति का ज्ञान हो गया कि संसार सब असत्य है, इससे संबंध रखने से कोई फायदा नहीं, संबंध में भगवान से प्रेम करना, मेरे को इस संसार में व्यवहार करना है, 1% भी कोई असर नहीं होता। इसी प्रकार से प्रकृति फिर जो है इस ज्ञानी आदमी को, जो क्या जागृत अवस्था बोलते, जागृत अवस्था है। हम अभी जागृत सुषुप्त अवस्था में हैं। हम जग जरूर रहे हैं, लेकिन संसार के बंधन में होते हुए, संसार को सत्य मानते हुए हम यही स्वप्न देख रहे हैं। और यही हमारे अंदर यदि ज्ञान प्रकट हो गया कि ये असत्य है, इसमें जो है ये बिल्कुल मृत तृष्णा रूपी दौड़ है, इसको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, ये यदि प्रकट हो जाता तो बोले माता पर प्रकृति और पुरुष का भेद खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से जीवन में ध्यान रखें। ये सब थोड़ा ऊंचे स्तर की बातें हैं, संत और महात्माओं के स्तर की बातें हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन में जितना हम और आप पे क्या हो जाए, प्रयोग हो जाए, उतना हम जो है प्रयास करना चाहिए। ये मर्द यार ऐसे हो, क्या से होगा, होता है। अरे भाई ठीक है, उनको 100% फायदा होगा तो हमको 20% फायदा हो, लेकिन फायदा तो होगा, फायदे वाली बात है ना, इसमें कोई घाटा नहीं है जीवन में। तो फायदे वाली बात को हमको क्या पकड़ लेना चाहिए। और ये बोले माता केवल ये स्थिति मेरे भक्त को प्राप्त होती है, बकाया कोई बिगर भक्ति के संसार में कोई इस स्थिति को प्राप्त नहीं हो सकता। अर्थात जिसको भगवान से प्रेम नहीं, भगवान में आस्था नहीं, भगवान में विश्वास नहीं, वो इस स्थिति को प्राप्त नहीं होता। चाहे कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, कितना भी बड़ा कर्मकांडी हो, कितना बड़ा भी कर्मकांडी हो, उसको पूरे कर्म याद हो, कितना भी बड़ा यज्ञ और हवन कराने वाला हो, लेकिन जिसकी भगवान के प्रति प्रेम नहीं, जिसकी भगवान के प्रति आस्था और विश्वास नहीं, वो एक कर्मकांड है या आपका ज्ञान 1% भी बोले हाँ बिल्कुल निष्फल है, कोई फायदा नहीं। ये जो है स्थिति यदि प्राप्त करना है तो केवल भगवान से प्रेम, भगवान से भक्ति और भगवान का एहसास, आत्मा का एहसास कैसे होता है। सूर्य को हम यदि जल में देखें तो उसकी परछाई दिखाई देती है, और मेरे को उस परछाई, सूर्य नहीं देख रहे हम, सूर्य क्या प्रतिबिंब हम जल में देखने के बाद हमको एहसास हो जाता है कि सूर्य भगवान आकाश में है। हमने सूर्य को देखा नहीं, परछाई दिख रही है। इसी प्रकार से शरीर होते हुए भी जब हमको आत्म अनुभूत होती है, जब हम अंतरात्मा, बाह्य स्थिति नहीं, अंदर जब देखते हैं आत्मा को, तो आत्मा की स्थिति ठीक सूर्य की परछाई देखने से ऐसे ही आत्मा की स्थिति हमको अंदर महसूस होने लगती है कि वास्तव में भगवान का अंश, साक्षात भगवान मेरे अंदर विराजमान है। लेकिन कब दिखेगा? जब जल बिल्कुल साफ हो। यदि जल पे काई हो, सूर्य कितना भी पड़ता रहे, परछाई आपको दिखने वाली, ये हमारी अंतरात्मा में जो पर्दा पड़ा है ये साफ हो, अंतरात्मा साफ होगी तो प्रकट होकर हमको भगवान की झांकी दिखाई दे जाएगी। तो इसका प्रयास है, ये हमारे संत लोग बड़े बड़े उपाय बताते हैं, और केवल हमको शरीर भाव में नहीं, हर समय भगवत भाव में जीवन जीने का अभ्यास माता डालना है। वो ये सब जो है योग और साधना से प्राप्त होता है। योग और साधना जब तक आपकी प्रबल नहीं है, पक्की नहीं है,
तब तक आप इस स्थिति को कोई प्राप्त नहीं हो सकता। इसको बोलते जीते जी मुक्ति। माता देवहूति बोली हाँ, अब बात समझ में आई कि त्यागना नहीं है, व्यवहार बदलना, भाव बदलना। केवल भाव से ही जो है संसार हमको दिखाई देते और भाव से ही भगवान दिखाई देते। तो भाव बदलना है, न संसार छोड़ना है, न शरीर छोड़ना है। आत्मा को जानने के लिए शरीर छोड़ने की जरूरत है। शरीर रहते हुए हम आत्मा को जान जाएंगे, परमपिता परमेश्वर का अंश है, वो जो है बोले भगवत भाव होता है। और उसी चिंतन के साथ इसी को मोक्ष बोलते हैं कि जीते जी हमको ये ज्ञान हो जाए कि मेरा शरीर जो है वो एक दिन नाशवान है। ये बिल्कुल जानते हुए भी नहीं मानते, जानना नहीं, मान लेना कि हाँ वास्तव में ये बात है कि अब इस शरीर से हमको आसक्ति, हमको लगाओ, अपनी अंतरात्मा जो शुद्ध परमपित्र है उसको शुद्ध और पावन रखना है। और उसको शुद्ध और पावन रखने का संसार में केवल एक ही उपाय है, निश्चल अनन्य भक्ति, निश्चल भगवान से प्रेम। आपकी आत्मा शुद्ध बुद्ध और पवित्र है, आपको कोई दूसरा प्रयास करने की जरूरत नहीं। देवहूति माता ने बोला प्रभु आपने बहुत अच्छा ज्ञान बताया, सब कुछ बताया, लेकिन आपने बाद में बोल दिया कि योग और साधना के बगैर ये अब चीज़ संभव नहीं है। तो प्रभु जरा योग भी बताएं, योग क्या है? अरे जो साधन है, मुख्य साधन आपने बताया, तो बगैर योग के जब योग ही नहीं समझ में आएगा तो ये सब भक्ति से लेके सब जो है ये सब साधन यदि विधि समझ में आ जाए, हम सब कुछ जानते हैं, ज्ञान है मेरे को क्या कि खीर इस प्रकार से बनाई जाती है, लेकिन साधन नहीं है तो वो खीर ज्ञान में ही बदले, कभी हम उसका स्वाद। ऐसे ही संसार में ज्ञान है हमको सब कुछ, लेकिन जब तक साधन, योग रूपी साधन नहीं है कि भगवान है, तो भगवान से तब तक नहीं मिल सकते जबकि हमारे अंदर योग। हम बहुत बढ़िया रेसिपी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन साधन ही नहीं, कभी आज तक बना के खाई नहीं। तो केवल आप जो है ज्ञान में जानते रहोगे कि भाई इस प्रकार से खीर का, हलवे का प्रावधान ये है, ऐसे बनाया जाता है, लेकिन उसी ज्ञान को साक्षात जो है कर्म के द्वारा परिणत कर दें, उसी को भगवान से जोड़ना, उसी को योग बोलते, उसी को विज्ञान बोलते। और फिर हम आनंद के साथ उस हलवे का टेस्ट लेके बता सकते हैं कि कितना इसमें आनंद है। ये हम आप अभी बोल रहे हैं, ये तो केवल भगवान की प्राप्ति में बहुत आनंद है, भगवान की भक्ति में बहुत आनंद है, लेकिन जब तक करके देख के प्राकट नहीं हो जाएगा। जैसे ज्ञान से तो बस जानते हैं, लेकिन जब तक हलवा बना के हम खा नहीं लेंगे तब तक उसका टेस्ट जो वास्तव में टेस्ट है, दूसरे के बताने से काम नहीं चलता है। तो अपने को खुद बनाना पड़ेगा और फिर उसको खुद खाना पड़ेगा, तब आपको जीवन भक्ति का भी यही खेल है। तो यहाँ योग के बारे में जो है माता देवहूति ने पूछा है, तो यहाँ भगवान कपिल देव ने बोला माता बहुत सुंदर प्रश्न है, पावन है, पवित्र है, आपने वास्तव में जन कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए ऐसा प्रश्न किया है। और संसार में जो कोई योग पकड़ लेता है उसका जीवन जो है क्या हो जाता है, वो जीवन मुक्त हो जाता है, जीते जी। योग का हिसाब, चौराहे पर हम और आप खड़े हैं और उस चौराहे से 4 रास्ते गए हैं। अब चारों रास्तों का मेरे को ज्ञान नहीं है कि कौन रास्ता कहाँ जाता है, और मेरे को जाना है भगवान के धाम। तो उसके लिए कोई ना कोई रास्ता का जानकार मेरे को चाहिए कि भाई इस रास्ता से, चौराहे पे हैं हम, तो जो गुरु मिल जाए रास्ता का जानकार, वो एक रास्ता पकड़ा के बोलते हैं ये ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे जाता, और आप जी के भगवान के धाम पहुंच जाओगे। ऐसे ही संसार चौराहा है और इसमें कोई गुरु मिल जाए अच्छा सा, तो वो सही रास्ता बता के और कहाँ कर देगा, भगवान के धाम आपको पहुंचा देगा। लेकिन उसमें बहुत जरूरी गुरु बनाने से नहीं, गुरु जो है
मानने से होता है, गुरु की मानने से होता है कि आप कहाँ किसको गुरु मान रहे हैं। और उस गुरु को एक बार आपने मान लिया और उसकी कथनी को मान लिया तो फिर जीवन में आपको रास्ता अवश्य मिल जाएगा और आप भगवान के धाम को पहुंच जाओगे। हमारे महापुरुषों ने सामान्य तौर पर 4 रास्ते बताए। पहला बोला ज्ञान योग। ज्ञान योग के द्वारा भगवान के धाम तक पहुंच सकते हैं। दूसरा बोला कर्मयोग। कर्मयोग के द्वारा भी हम और आप भगवान के धाम तक पहुंच सकते हैं। तीसरा बोला भक्ति योग। भक्ति योग से भी हम और आप भगवान के धाम तक पहुंच सकते हैं। और चौथा बोला राजयोग, जिसको अष्टांग योग बोलते हैं। जय श्री राम। वो भी जो है भगवान के धाम तक पहुंचाता है। और पांचवा जो श्रीमद् भागवत में हम बात कर रहे हैं, ये ज्ञान योग ही है। इसको बोला तत्व ज्ञान सांख्य योग। जो तत्व का ज्ञान बताया गया कि ब्रह्मांड कैसे प्रकट हुआ, इसमें कितने तत्व हैं, तो ये, लेकिन इसमें पहला योग जिसको हम राजयोग बोलते, अष्टांग योग बोलते हैं, ये जीवन के लिए सबसे जरूरी है। ये मूल आधार है। जिस प्रकार से हमको मकान बनाने के लिए बुनियाद मजबूत करनी पड़ती है, इसी प्रकार से यदि योग वृत्ति में हमको जुड़ना है और भगवान के धाम को जाना है, भगवान से साक्षात्कार करना है, तो अष्टांग योग को जीवन में हमको धारण करना पड़ेगा, मूल। उसके बाद फिर जो है आपका भक्ति योग है, कर्मयोग है, ज्ञान योग है और सांख्य योग है, लेकिन मूल जो आधार है वो आपका अष्टांग योग है। अष्टांग योग के 8 आयाम बताए गए। पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा धारणा, छठवां ध्यान, छठवां प्रत्याहार, सातवां ध्यान और 8वां समाधि। ये 8 आपके आयाम हैं। ये जीवन जीने की कला है और इस पे हम जितना पकड़ के जीवन जिएंगे उतने जल्दी हम जो है संसार के मोह से मुक्त हो जाएंगे। हम इस संसार में जो अहम भाव है हमारे अंदर, जो अहंकार है झूठा, उससे मुक्त हो जाएंगे। तो इसको हमें समझना चाहिए। पहला आता यम। यम का मतलब है हम संसार में व्यवहार कैसा करें। पहला मुख्य जो है जीवन की, घर में छोड़ो, संसार में आपको कैसा व्यवहार करना है। मानव तन मिला है, हम और आप किसी दूसरे पशु पक्षी की योनि में नहीं है कि कहीं भी चले गए, कुछ भी खा लिया, कुछ भी कर दिया, किसी के खेत में भी जाके घुस गए। आपको भगवान ने मानव तन दिया है, इसलिए यम और नियम के साथ जीना जरूरी है। नहीं, हम में और आप में, पशु में कोई अंतर, और यदि इसके साथ हम नहीं जी रहे तो मेरा भगवान के द्वारा दिया गया ये मानव तन व्यर्थ है। इसलिए यम और नियम की जानकारी होना बहुत जरूरी है। पहला पाठ बताया अहिंसा। मानव धर्म का पहला पाठ है कि संसार में अहिंसात्मक व्यवहार हो। अहिंसा को हम परमो धर्म मान के चलें कि मेरे रहते हुए, मेरी उपस्थिति में, मेरे से किसी को कोई दुख तकलीफ कष्ट नहीं होना चाहिए। ये आपके अंदर भाव हो। अहिंसा का मतलब ऐसा नहीं कि किसी को मारना ही काटना है। आपकी उपस्थिति से यदि किसी को कष्ट हो रहा तो आप हिंसा कर रहे हो। अहिंसावादी वही है कि आपका व्यवहार इतना मधुर और इतना मीठा, इतना प्रेममय हो कि आपको देखते देख लोग बाग प्रसन्न हो जाएं, खुश हो जाएं, और आपके देखने से ही चेहरा चढ़ गया, पक्का समझ लो कि आपके व्यवहार में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। अहिंसा 3 प्रकार की है। अहिंसा 3 प्रकार की, कार्मिक, वाणिज्य और मानसिक। कर्म से, हाथ पैर से आप जिसको भी जो नुकसान पहुंचाओ, अहिंसा है। कैसे भी शरीर से किसी भी प्रकार का यदि दुर्व्यवहार किया जा रहा है तो
तो वो क्या है? हिंसा है। और इसी से शरीर से आप किसी भी प्रकार से उसकी मदद कर रहे हैं तो वो अहिंसा है। और हिंसा में आप प्रवेश कर रहे हो तो हिंसा का जो स्वरूप है, आप शरीर से, एक कर्म से हो गई, वाणी से आप किसी की निंदा कर रहे हो, ये हिंसा है। निंदा करना भी हिंसा है, अपशब्द बोलना हिंसा है, कटु शब्द बोलना भी हिंसा है। ये मत सोचो कि हम जो है यदि मुर्गा मांस मछली अच्छी नहीं खाते तो बोले हम अहिंसक हैं, बहुत बड़े परमात्मा। हाँ, आपके व्यवहार में जो है अहिंसा होना चाहिए कि मेरे वाणी से किसी को कष्ट ना हो। ये वाणी वाली अहिंसा बहुत विस्तार है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं। आप कुछ समझ लें कि मेरे ऐसे वचन ऐसे होना चाहिए कि जो कर्णप्रिय हो, सबको अच्छे लगे। और मानसिक, मन से यदि हम किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं, ये मानसिक हिंसा में आता है। मन से जियो और जीने वाली हमारे अंदर क्या होना चाहिए? मानसिक वृत्ति होना चाहिए कि ये जो है हम तो जिए लेकिन सब लोग भी जिए। मानसिक हमारे जो विचार हों उनमें किसी के लिए कोई दुर्व्यवहार ना पनपे, किसी के लिए कोई द्वेष ना पनपे, किसी के लिए कोई ईर्ष्या ना पनपे। यदि हम मन से भी किसी के लिए बुरा सोचते हैं, बुरा, तो फिर आप समझ लो कि हम हिंसक हैं। तो पहला मूल आधार बताया जीवन का कि हमको अहिंसा के साथ जीवन जीना है। ये नियम बिल्कुल सामान्य तौर पे वैसे धारण किया जा सकता है। यदि भक्त चाहे तो बिल्कुल अहिंसक रूप से जी सकता है। हम मन और वाणी और कर्म से किसी के प्रति हिंसा ना करें, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। दूसरा बोला, सत्य पे आधारित हो। सो रहे हो, सत्य पे आधारित हो जीवन। सत्य यहाँ हरिश्चंद्र के लिए सत्य नहीं है, ये हरिश्चंद्रवादी सत्य नहीं है। सत्य का मतलब जो है अंदर से जैसे ही हो वैसे ही बाहर से। सत्य का केवल मतलब है कि जैसे आप अंदर से हो, मन में राम और बगल में छुरी, ये नहीं। सत्य का मतलब जो है कि आप अंदर से, यदि आपके अंदर जो है यदि कुछ है तो वो दिखाई दे जाए। चाहे आप क्रोध में हैं लेकिन अंदर से क्रोध में हैं और ऊपर से मुस्का के आप बात कर रहे हैं। स्वरूप का सत्य होना। यदि वास्तव में आप यदि साधु हैं, वास्तव में आप संत हैं, तो संत होना है, बनना नहीं है। ये सत्य है। कंठी हम धारण किए हैं, जो संकल्प है उस संकल्प पे मेरे को चलना है, ये सत्य है। तो इसलिए सत्यवादी जो जीवन हो वो हरिश्चंद्र वाली सत्य वाली बात नहीं है कि किसी ने कुछ मांग लिया तो हम राजपाट दे देंगे। यहाँ जीवन सत्य पे आधारित हो कि हम जो है अंदर से जैसे ही हैं वैसे ही बाहर से रहें। अस्तेय, चोरी नहीं करना है। चोरी शब्द केवल जो है किसी के पैसा धन चुरा लेने से चोरी नहीं है। किसी भी प्रकार का बेईमानी, किसी भी प्रकार की संसार में जितना भी है, किसी भी प्रकार की यदि हम बेईमानी से धन अर्पित कर रहे हैं जो धर्म युक्त नहीं है, वो सब चोरी है। धर्म के मार्ग से प्राप्त किया गया धन ही हमारा पारिश्रमिक होता है, उसी को श्री बोलते। बकाया जो धन अर्जन किया जा रहा है किसी भी प्रकार का, अब वो धनमल हो, ऐसा कुछ आप जैसे भी यदि अधर्म के रास्ते से अर्जित कर रहे हो तो वो सब चोरी है। तो जीवन में हमको अस्तेय रहना है, चोरी नहीं करना। तीसरा सिद्धांत। चौथा, ब्रह्मचर्य। जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। जो 4 पहले से आश्रम बताए गए, यदि हम जो है यौवन अवस्था पकड़ रहे हैं तो 1 से 25 साल तक ब्रह्मचर्य रहना, चाहे नर हो या नारी हो। गृहस्थ जीवन में आ गए हैं तो एक नारी सदा ब्रह्मचारी, एक स्त्री, जो एक स्त्री है, एक पुरुष है, सदा ब्रह्मचारी है। उसके जीवन में कोई भ्रष्टाचार नहीं है,
कोई व्यभिचार नहीं है। ब्रह्मचारी का मतलब सीधा सीधा है कि जीवन को सात्विक तरीके से, संयम नियम तरीके से, और जो हमारे धर्म के अनुसार जो व्यवहार करने के लिए बोला गया है, यदि उस व्यवहार के साथ हम जीवन यापन कर रहे हैं तो हमारा शक्ति बल, बाहुबल, बुद्धि बल, धैर्य बल सब कुछ ब्रह्मचारी व्रत से बढ़ता है। तो इसलिए ब्रह्मचर्य भी। और अपग्रह बताया गया। अपग्रह आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना। जीवन में जितना जरूरी है उतना संग्रह सुखप्रद होता है, और यदि आपने संग्रह अधिक कर लिया तो वो सुखप्रद ना होके कष्टप्रद हो जाता है। तो जितनी जरूरत है हम उतनी इसमें जो है धन बल हो, ऐश्वर्य बल हो, भूबल हो, जो भी आपको इकट्ठा करना है, लेकिन कितना, जितनी जरूरत है। जरूरत से ज़्यादा वो फिर सुख नहीं देता, फिर वो आपको चिंताओं को ग्रसित कर देता है कि हमारे पास एक की जगह 10 मकान है, एक में रह रहे, 9 की चिंता लेके साथ में सोते। तो इसके लिए अपग्रह का यहाँ बताया गया। यदि निश्चित जीना है तो जितनी ज़रूरत है उतना ही संग्रह करें, जितने में हमारा जीवन आराम से कट जाए। ये जो है, ये यम जो है वो दृढ़ होना चाहिए। आज अहिंसा हमने धारण कर लिया और कल कोई मौका लग गया तो फिर मुर्गा काट के खा लिया, ऐसा नहीं। ये दृढ़ होना चाहिए और बिल्कुल योग की पहली स्थिति है। यदि आपको जो है जीवन को भगवान की प्राप्ति करना है तो हमको अहिंसा, मतलब ये जो है यम को पालन करना है। नियम, ये व्यवहार था। नियम को बोलते अनुशासन, जो अपने आप को पालन करना है। ये व्यवहार संसार में करने की बात थी, लेकिन आपको अपने आप को रहना है तो इसके लिए जो है आपको नियम बताए गए हैं। बगैर संयम नियम के जीवन व्यर्थ है। पहला बताया सोच। सोच का मतलब है शुद्धता, पवित्रता, अंदर और बाहर की दोनों ही होना, नियम से होना। हम शुद्ध बाहर से बढ़िया नहा धो के और स्नो पाउडर लगा के, सेंट लगा के बाजार में निकल गए, लेकिन अंदर इतनी गंदगी बचे, इतने दुष्विचार भरे हुए हैं, इतना विकार भरा हुआ है, वो बाहर की पवित्रता कोई काम की नहीं आपकी। भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं। नहा धो के जा रहे, अंदर आपके काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मत्सर है, नाना प्रकार के दोष भरे हुए। वो भगवान की अब पूजा में बोले मैं नहा धो के आया हूँ, शुद्ध हो गया। शुद्ध नहीं, शुद्धता को बोला गया है कि हम अंदर वो बाहर दोनों से पवित्र हो, दोनों से शुद्ध, तब कहीं जाके भगवान उसकी आराधना प्रार्थना को स्वीकार। पहला व्यवहार बताया है, ये अंदर हमें धारण करना। ये शुद्ध पवित्र जो सामने वाला हो या नहीं उससे लेना देना नहीं, उसको ज्ञान तो बहुत दे देते, लेकिन स्वयं जीवन में धारण करना। तो पहले हमारे अंदर से शुद्धता पवित्रता होना चाहिए, वो अंदर और बाहर दोनों की होना चाहिए। दूसरा बताया संतोष। संतोष सदा सुखी। जिसके पास संतोष नहीं आया वो कभी जो है योग के मार्ग पर नहीं चल सकता। ये स्वीकार करना पड़ेगा कि जो कुछ था भगवान की कृपा से जो मिला वो बहुत है। नहीं रोते रहो, आसमान को देखते रहोगे, नीचे ठेवे लगता रहेगा, जीवन में हर समय ठेवे खाते रहोगे और गिरते रहोगे। इसलिए आसमान को मत देखो, नीचे देखो। संसार में बहुत लोग हैं, अरे भगवान ने जो हमको दिया उससे नीचे देखोगे, बोले अरे यार ठीक, हमारे तो 2 हाथ पैर है, तो एक पैर टूटा हुआ है इसका। तो अरे पैर तो भगवान ने दिए हैं, 4 चक्का की गाड़ी नहीं दिए चलेगा, लेकिन पैर तो दिए भगवान, तो खुश हो जाओ। तो ये संतोष को जीवन में धारण करना है। बगैर संतोष के आप सुखी नहीं रह सकते। तो ये दूसरा जो क्या है नियम है, और इस नियम को लेना। तीसरी तपश्चर्या के साथ जीवन जीना है। बगैर तप के जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होता है। संयम नियम बिल्कुल करना है, तपश्चर्या के साथ जीवन को जीना है। चाहे हम धनार्जन करें, चाहे कामार्जन करें, सब में तपस्या हमारी जुड़ी हुई है। तप के साथ जीवन जीना है। तप में नाना प्रकार का सवेरे से लेके साफ, आप ये सब पूजन अर्चन से लेके, ध्यान से, आराधना से लेके, भक्ति से लेके, और जो भी आप कर रहे हैं ये सब तप में आता है। लेकिन इसका संयम नियम होना, और तपश्चर्या के साथ यदि हम जीवन जी रहे हैं, तपश्चर्या के साथ धन कमा रहे हैं,
तपश्चर्या के साथ आराधना कर रहे हैं भगवान की, तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। ये भी तप है कि हम जो है भगवान को अन्न जल त्याग के और भगवान का पूजन अर्चन कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी तपस्या है। भगवान बड़े जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसीलिए व्रत उपवास का जो विधान बताया गया, इसको हमें जीवन में धारण करना है। स्वाध्याय, जीवन में अपने आप को पढ़ना है, लेकिन हम अपने आप को नहीं पढ़ के वो ऐसा है और ये 3 उंगली हमें बता रही तुम कैसे हो। हर समय हमारी उंगली, अरे वो तो ऐसा है, वो घर में ऐसा, वो ऐसा, यहाँ ऐसा, सबके लिए उंगली। स्वाध्याय का मतलब ये 3 उंगली बता रही तुम अपने आप को देखो, अपने आप को पढ़ो, आपके अंदर ही भगवान है, आप अपने आप को समझो, अपने आप को सुधारो, ये स्वाध्याय है। और हम सुधरते नहीं, दूसरे को नाना प्रकार के उपदेश। जैसे हम भी यहाँ बोल रहे हैं तो जरूरी नहीं कि ये सब हम जीवन में धारण करें, लेकिन लिखा है, पढ़ा है, सुना है, संतों की वाणी, इसलिए बोल रहे हैं भाई। लेकिन ठीक प्रयास होना चाहिए, जितना हो जाए। अब जो जितनी ऊंची बात लिखी है उतना ऊंचा बोलना पड़ेगा, उतना बात को जीवन में अब हो जाए, जितना धारण कर ले, जितना बन जाए उतना कर लें। लेकिन ये बात जरूर है कि जीवन में आनंद है, थोड़ा बहुत भी पकड़ लोगे तो आनंद तो है। तो इसलिए स्वाध्याय बोला है, दूसरों को देखने की जगह आप अपने आप को देखो, अपने आप बुराइयां खत्म करो, आपके अंदर जो भी विकार हैं उनको खत्म करो। भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, यही योग है। और यदि हमने ये पकड़ लिया, ईश्वर प्राणिधान, बस ये बहुत कठिन है। ईश्वर में प्राण हमारे समाते हैं, लेकिन हम और आप क्या बोलते हैं, हमारे प्राण हमारे बच्चे में रखे हैं, हमारे प्राण हमारी औरत में रखे हैं, हमारे प्राण हमारे मात में रखे, बाप में रखे। ईश्वर प्राणिधाम कोई नहीं बोलता कि हमारे प्राण भगवान में रखे। लेकिन ये दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हमारे प्राण तो भगवान हैं और हम भगवान की शरण में। तो ईश्वर प्राणिधान जो बताया गया है, बोले ये जो बताए यम और नियम, ये जीवन में सबके लिए जरूरी है। और इनको जो जितना पकड़ के चल रहा है, उसका योग उतने जल्दी वो योगी हो जाएगा, योग निष्ठ हो जाएगा। योगी का पहले मूल आधार है ये जीवन में जीने के लिए, और इसको जो पकड़ के चलेगा वो योगनिष्ठ हो जाएगा। और इससे ही किया है, जब नियम से हम जीते हैं, पक्का जो हम बताए ना, इससे आपका चित्त बिल्कुल, चित्तवृत्ति निर्मल हो जाएगी। आपके अंदर विकार वाली जो सोच है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। ये है, हम वो सोच के देख लें, वो जी के देख लें, हमारे विकार बिल्कुल खत्म हो जाएगी। एक भी मेरा चित्त बिल्कुल निर्मल, शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। लेकिन इनको हमको पकड़ के जीवन जीना पड़ेगा। अब हमारा आपका जीवन तो निकल गया है, लेकिन जो बचा है, वो जितना बचा है, उसमें कम से कम यम और नियम का पालन करते हुए, संयम नियम को धारण करते हुए, और अपनी जीवन यात्रा को क्या करें, जारी रखें। कोई चिंता की बात नहीं है। अरे आज भी पूरे दिन का भूला हुआ यदि शाम को घर लौट के आ गया तो भी उसको भूला हुआ, और भगवान तो यहाँ उनकी खुड़वांश की वो आती, 48 मिनट में उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया था। पूरा जीवन भर राजधर्म निभाते हुए सूर्यवंशी महाराज थे, एक छत्र राज्य, और उनको मालूम चला कि आज हमारी मृत्यु है, ये उसी में बताया गया। 48 मिनट में, 2 घड़ी में वहीं सब त्याग दिया, अपना फेंक दिया चूड़ा साकर। बोले कुछ नहीं, यहीं बैठ जाएंगे, भगवान यहीं लेने आएगा। अन्न जल त्याग के बैठ गए, और भगवान साक्षात जो है भगवान के पार्षद आए और विमान में लेके गए। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जो बीत गई उसको विसार दो, कोई बात नहीं है। और आगे की सुध लो, आगे जो आने वाला है उसमें ही कम से कम हमारा जीवन धन्य हो जाए, तो हमारा जीवन जो है। तीसरा बताया आसन। आसन का जो अभी ये जो दोनों थे, एक संसार में व्यवहार करने का तरीका बता दिया, एक खुद को जीवन जीने का तरीका बता दिया। लेकिन ये कौन जिएगा, ये शरीर जीता है। अरे व्यवहार भी शरीर से ही होता है, संयम नियम भी शरीर को ही पालन करना है। तो जब तक आपका शरीर मजबूत नहीं है, जब तक शरीर में क्या है, ताकत नहीं है, तो फिर ये सब चीज़ें संभव
अरे हम दूसरे की मदद क्या करेंगे, हमें ही खुद मदद वाला लग रहा है। अरे बोले जो है, अरे भाई मदद करना है, अरे जब शरीर मजबूत हो गए तब तो मदद करोगे। तो यहाँ कपिल मुनि ने आसन बताया कि हमारे अंदर जो है शरीर में ऊर्जा पैदा करने के लिए हमको आसन वृत्ति को मजबूत करना है कि हम एक आसन में कम से कम 2 घड़ी बैठ सकें। 48 मिनट का बता सामान्य तौर पे हम सबके लिए। यदि हम सुखासन में बैठे हैं सामान्य तौर पे, इससे थोड़ा कठिन है पद्मासन है, और पद्मासन से भी कठिन है सिद्धासन है। और इसमें कम से कम यदि हम 48 मिनट भी नहीं, 2 घड़ी भी नहीं बैठ पा रहे, तो हमारा ये शरीर ये जो है स्वस्थ नहीं है, ये शरीर हमारा मजबूत नहीं है, हम संयम नियम से जी नहीं रहे हैं। आसन का काम है कि शरीर में जो है खून के संचार का विधिवत, खून संचार विधिवत तरीके से होता है यदि हमारे शरीर में लचीलापन आ जाए। इसीलिए आसन का बहुत बड़ा विस्तार है। लेकिन हम और आप केवल बैठने की स्थिति को सिद्ध करने को आसन बोलते हैं। ये कोई कसरत वाली बात नहीं हो रही, ये क्योंकि भगवान के ध्यान में हमको बैठना है और इधर दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, तो ध्यान में क्या बैठोगे आप? एकाग्र होकर कम से कम थोड़ी बहुत देर तो बैठ पाए। इसलिए जो योगी हैं, जो महात्मा हैं, आसन सिद्ध कर लेते हैं, उनका ध्यान अपने आप सिद्ध हो जाता है। लेकिन आसन सिद्ध होती नहीं, आसन सिद्ध करने के लिए हमको अभ्यास करना पड़ता है। और अभ्यास जब है तो धीरे धीरे शरीर में ऊर्जा प्रकट होने लगती है, और उस ऊर्जा का चमत्कार ये होता है कि मेरी आसन सिद्ध हो जाती है। और आसन सिद्ध करने के लिए एकांत, स्वच्छ और सुंदर वायु से युक्त जगह होना चाहिए जहां हम योग और प्राणायाम कर रहे हैं। एकांत जगह हो, ये शोरगुल में नहीं होता है, सुंदर वायु हो, स्वच्छ वातावरण हो और गंदगी से दूर हो, उस पर हमको जो है सही तरीके से आसन का अभ्यास करना चाहिए। इसमें थोड़ा सा गुरु की ज़रूरत लगती है, लेकिन आजकल हमारी टीवी, मोबाइल, तमाम नाना प्रकार के गुरु हैं। हम सबको देख के, टीवी में देख के, मोबाइल में देख के भी हम क्या कर सकते हैं, आसन का अभ्यास कर सकते हैं। आसन में 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। कमर सीधी हो, गर्दन सीधी हो, रीढ़ की हड्डी सीधी हो। हम बैठें, ये बैठे, ये गलत बैठे। यदि बैठना है तो बिल्कुल सीधे बैठना है, आपकी ये लचीलापन नहीं होना। यदि आप बैठते हैं, अलर्ट मोड ये है, आपको कभी भी ना रीढ़ की तकलीफ होगी ना जिस तकलीफ। लेकिन होता क्या, तो हमारे बैठते ऐसे बैठते या ऐसे बैठते या ऐसे बैठते, इससे क्या होता कि आदत बन जाती है और फिर हमको समझ में नहीं आता मेरी आसन सिद्ध नहीं, आसन सिद्ध है मतलब सीधे बैठे, एकाग्र बैठे। तो इसके लिए आसन वाली बात है। अब इसको प्रैक्टिकल जो है मैदान में होता है, यहाँ हम और आप केवल सुन सकते हैं। नहीं आप चाहते तो मैं थोड़ा बहुत दिखा सकता था, लेकिन ये जो है आसन का अभ्यास है वो मैदानी जंग है। लेकिन फिर भी हो जाए तो हमको सुखासन, सिद्धासन और पद्मासन में बैठने का अभ्यास, 3 आसन ये सामान्य है। उस आसन तो बहुत है, लेकिन ये 3 आसन बैठने के लिए ये हैं। इनमें जिनका भी अभ्यास कर लें, हम और आप सुखासन में नहीं बैठ पाते और तो सब छोड़ दें। यदि हमको हवन में बैठना है या पाठ के लिए बैठना है तो 6 आसन बदलते हैं। अरे एक बार बैठ गए तो बस बैठ गए। तो ये जो है इसके लिए बहुत बड़ा। इसके बाद चौथा आता प्राणायाम, प्राण धन आयाम, प्राणों का दायरा बढ़ाना। जो शक्ति, इसी शरीर को जो ऊर्जा शक्ति बोलते हैं, जो शरीर में शक्ति है यही प्राण है। और इसी प्राणों को के दायरा को बढ़ाने के लिए हम और आप क्या बोलते हैं, प्राणायाम बोलते हैं। प्राणायाम की अनेक विधियां हैं, लेकिन सामान्य तौर पे हम और आप समझ लें, जो संक्षेप वाली बात है वो इनको ही पकड़ लें। पूरक, कुंभक और रीचक बहुत सरल है। सामान्य तौर पे हम जो है इनको कर सकते हैं। पूरक का मतलब जो है सांस को भरना,
सांस को नाक से ले जाते हुए और अंदर जो है भर के रोक देना। जिस प्रकार से मैंने सांस भरी थी और जिस प्रकार से फिर उसको रोक के रखा, रोक के बकने के बाद सांस को छोड़ देना, इसको बोलते हैं पूरक। सांस पेट में नहीं लेना, हाँ, छाती में लेना। छाती में, वो पेट में जाने हो, वो तो आपका जो चेस्ट होता है ना, फेफड़े में ही सांस का भरना और वो होता है, ये आपको दिखाई देता है। सांस जितनी भी भरेगी वो आपके क्या जाएगी, यहाँ इसी में जो आपका चेस्ट है इसी को फुलाएगी। तो आपको सांस को तन्मयता से, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे बीन बजाते हैं, तो बीन में क्या एक तन्मयता होती है, एक लय होता है, तो लय से ही सांस को खींचना है और खींच के रोक देना है। रोकने के बाद उसी लय के साथ क्या करना है, उसको छोड़ना है। इसको पूरक बोलते हैं। हाँ 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 हाँ, कई आसन है, बोला ना, ये समय वज्रासन में, जब हम सुखासन में नहीं बैठ पाते तो वज्रासन में कैसे बैठेंगे भाई? सुखासन में नहीं बैठ पा रहे तो वज्रासन तो बहुत कठिन है। हाँ, बैठ सकते हो, नाना प्रकार के आसन है, जितने आसन बताओ उतने आसन का। अब यहाँ श्रीमद् भागवत हो रही है, नहीं फिर अष्टांग योग में चले जाओगे तो फिर ये कथा यहाँ रह जाएगी, फिर आसनों की बात हो पाएगी। इसके लिए क्योंकि ये हमारा व्यापक विषय है और हम इस पे चाहें तो, क्योंकि खुद जीवन में जी रहे उसके हिसाब से जो है आपको अनुभव भी बता सकते हैं, क्योंकि मैं कर रहा हूं तो बता सकता हूं। लेकिन ठीक है, इस सामान्य तौर पे इतना समझ लेना ठीक है कि आसन हमारा जो है, हम जिस आसन में बैठ सकते हैं भाई, ये बोला कि जो है चाहे हम सुखासन में बैठें, हम वज्रासन में बैठें, सिद्धासन में बैठें, पद्मासन में बैठ सकते, जो भी आसन हमको है, लेकिन हमको बैठने के लिए चाहिए। प्राणायाम की बात हो रही थी, पूरक की विधि, तन्मयता के सांस को लेना है, फिर रोक देना है, फिर छोड़ना है। इसका क्रम, जो क्रम है वो 1 4 2, जैसे आपने एक मिनट आपको लेने में लगा तो 4 मिनट रोकना है और दुगने भाव से छोड़ना। अब आपको भरने में आपने 10 सेकंड में सांस भरी, 10 सेकंड भरी, तो आपको क्या करना है, 40 सेकंड क्या करना है, रोकना है, और 20 जितने जल्दी भरा था उससे दुगनी बार में उसको छोड़ना। 20 सेकंड में आपको उसको क्या करना, बाहर निकालना। ये प्रक्रिया हमारी जितनी देर तक हम कर सकते हैं, ये पूरा एक पूरक होता है जब हम सांस छोड़ देते। इस प्रक्रिया को धीरे 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 जितनी देर तक हम करना चाहें उतनी देर तक कर सकते हैं। इसके बाद आता कुंभक। कुंभक में क्या है, पूरी सांस को भर के और रोक देना। कब तक रोक देना, ये अंतः कुंभक। जैसे हमने सांस भर ली और रोक दी, तो रोक देने के बाद कब तक रोकना है, जब तक ये न लगे कि हमारे प्राण निकल जाएंगे। मतलब पूरी ताकत और शक्ति और सामर्थ्य सांस को रोकने में लगा देना, इसको बोलते अंतः कुंभक। जब सांस हमने छोड़ दी, फिर से भर लें, फिर रोक दें और सतर होके एक ही आसन, जिस आसन में बैठे, ध्यान ये रखना कि गर्दन सीधी हो, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, निगाह आपकी सामने हो, आराध्य के देव के चिंत योग है, भगवान में ध्यान हो, संसार में नहीं। ये तो ये क्रिया कर रहे, ये चलती रहेगी, अपने आराध्य का ध्यान हो। और इसके बाद होता है बाह्य कुंभक। पूरी सांस को एक साथ छोड़ दो, पूरा अंदर सांस नहीं है, और फिर रोक दिया आप, मतलब सांस नहीं है। अब आपको लग रहा है कि सांस हम नहीं लेंगे तो मर जाएंगे। पहले लग रहा था कि सांस बाहर नहीं निकालेंगे तो मर जाएंगे, फिर लगने लगे कि सांस नहीं लेंगे तो मर जाएंगे, तब आपको सांस फिर लेना है। इसको बोलते हैं अंतः और बाह्य कुंभक। बहुत फायदेमंद है, बहुत फायदेमंद है। ये मैं बोल रहा अमृत को प्राप्त कराने वाला है, जीवन की जितने भी विकार हैं उनको सबको नाश करने वाला। लेकिन हम और आप अभ्यास नहीं करते। तीसरा, इसके बाद है क्या है, पूरक हो गया, कुंभक हो गया, अब रेचक हो गया। तो रेचक को भी इसी प्रकार से क्या करना है कि सांस को पूरा जो है
छोड़ना है, वो छोड़ के फिर रुकना है, फिर छोड़ना है, फिर रुकना है, फिर छोड़ना है, फिर रुकना है। इस प्रकार से ये 3 प्रकार की प्रक्रिया, इनके अलग अलग तरीके से जो है क्या अभ्यास बताए गए हैं। सामान्य तौर पर जो हम और आप करते हैं, जैसे भत्स का प्राणायाम है, हम लोग करते हैं, तो भत्स का यदि आप कर सकते हो, उज्जाई आप कर सकते हो, भिमरी आप कर सकते हो, ओमकार आप कर सकते हो। ये सब सांस की प्रक्रिया से अलग अलग जो है आपके प्राणायाम हैं, और उनको सबको हम यदि करें तो जो है जीवन में हमको लाभ हो जाएगा। इसमें प्राणों का दायरा क्या होता है, हमारा बढ़ जाता है, और ये बढ़ने से क्या है, हम निरोग होते हैं। श्वसन क्रिया व्यवस्थित हो जाना ही निरोग का सबसे बड़ा। हम नाड़ी देखते, क्या देख रहे हैं, नाड़ी क्या है, धड़कन खून की, जो सांस का बहाव है, तो वो यदि सही, यदि इसी से क्या होता है, हमने अनुलोम विलोम किया, नाड़ी शोधन हो गया, जो शरीर के अंदर रक्त संचार अव्यवस्थित था वो व्यवस्थित हो गया। तो इस प्रकार से हमको इन सबको करना है। कथा को आज विराम करते हैं, कल प्राणायाम पे थोड़ा विस्तार से बताएंगे, आगे फिर जो है इसी के और आयाम हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। अभी आरती का समय हो गया है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा महारानी की जय, बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम।